गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग कंटिन्यूटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं बच्चों, और अब हम लोग उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक है उसके लिए थ्योरी पढ़ाएंगे। और थ्योरी ये है बच्चों कि कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल में ये है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चों क्या होते हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आपको पहले जानना जरूरी है कि कोई भी फंक्शन f(x) is said to be everywhere continuous if it is continuous on the entire real line। कोई भी फंक्शन अगर -∞ से बच्चों +∞ तक सब जगह पर कंटिन्यूअस है तो उसे कह दिया जाएगा ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। आपकी बुक में डिफरेंट तरीके की डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा वैसा, कुछ मत जाइए बात पर, बस मेरी समझिए कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो -∞ से +∞ के बीच हर जगह पर कंटिन्यूअस होता है उसे एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। एवरीवेयर। अब हम लोग ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है ये लर्न करना है और इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, बिल्कुल डायरेक्ट। द कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस बच्चों क्यों है जरा देखिए। क्योंकि अगर कोई लिखा हुआ है y = 2, y = f(x) होता है और y = अगर 2 लिखा है 2 बच्चों, इसका मतलब है कि x आप लगाते जाइए इस फंक्शन में और y निकालते जाइए तो y हमेशा 2 आएगा। x 0 पर y2, x 1 पर y2, x 3 पर y2, x -1 पर y2, x -2 पर y2, सब पर y2 ही आएगा। यानी इसका मतलब है कि ये x 0 पर y2, x 1 पर y2, x 2 पर y2, 3 पर y2, और तब ये y = 2 हो जाएगा। ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, x और y = 2 ये हर जगह कंटिन्यूअस है। ये कहीं पर भी बच्चों ब्रेक नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। ऐसे ही द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस में क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा होता है जैसे y = x + 2, इसमें आप x डालते जाइए और y निकालते जाइए। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इस टाइप के, y = क्वाड्रेटिक x² + 2x + 3 एंड सो ऑन। ये सब क्यूबिक, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। कहीं पर भी बच्चों ऐसा नहीं होगा कि x डालने पर y ना आए, x डालने पर y ना आए, होल नहीं आएगा ग्राफ पर, जो मैंने पहले दिन बताया था। तो ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। मॉडुलस फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, जैसे y = mod x। इसका ग्राफ भी अगर आप बनाएंगे तो x और x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है -x, x की वैल्यू 0 से छोटी है बच्चों, तो ये -x होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ भी आप बना लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मेरा मानना है, बुक का अलग मानना है, मेरा अलग मानना है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो ये होते हैं a⁴x या फिर e⁴x। a क्या होता है? जो 2.7 के अलावा कोई वैल्यू होती है,
ये, और ये हो गया आपका 3.1 की पावर x और 2.7 की पावर करीब करीब e की वैल्यू 2.7 के करीब होती है, उसकी पावर x। ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। इसमें भी आप x डालते जाएं तो y निकलेगा, कहीं पर भी होल नहीं आएगा बीच में। ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, लर्न करना है और डायरेक्ट लगाना है। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। अपने डोमेन से बच्चों क्या मतलब है? आपका डोमेन से मतलब है जहां पर ये डिफाइन हो रहा है। डिफाइन क्या हो रहा है? ये नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता, तो जीरो से लेके इनफिनिटी तक ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। जीरो से लेके इनफिनिटी तक ये बच्चों क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा कहना यह है कि इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। और एक लाइन और मैं लिख देता हूं, 6 द साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। द साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। 6 नंबर, द साइन एंड कोसाइन function is everywhere continuous। तो साइन और कोसाइन फंक्शन जो है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। और जितना आपने देखा होगा ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। और बच्चों अगर मैं इनको कहूं तो इनको डायरेक्ट अप्लाई करना है, और इसमें बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, फिलहाल आप इतना ही सीखिए। और अगर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की बात की जाए, एवरीवेयर कंटिन्यूटी की, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको ये याद रखना है कि जैसे पिछले में मैंने अलजेब्रा बताया था कि f और g कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां मैं आपसे बोलूंगा f और g कोई एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इनका डिवीजन, जबकि डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई कांस्टेंट लग के फंक्शन, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। सेम प्रॉपर्टी, बस एवरीवेयर कंटिन्यूटी का मैटर बनेगा। ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब अलजेब्रा ऑफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बच्चों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था 8.0 पेज पर, एक क्वेश्चन है 8.0 पेज पर, एग्जाम्पल नंबर 2। इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये कहा गया है कि fx जो है वो है साइन 2x अपॉन x, जब x 0 से छोटा है, और fx इज इक्वल टू x प्लस 2 जब x बच्चों 0 से बड़ा या बराबर है। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो फंक्शन के ग्राफ में आपको यह समझ में आएगा कि अगर x 0 से छोटा है तो इससे बनाना है, और x 0 से बड़ा है तो इससे बनाना है। इस क्वेश्चन में यह खास बात है, पिछले से यहां क्या डिफरेंस है वो सीखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, उधर वाली एक्सरसाइज में सब में एक पॉइंट दे रखा था, इधर वाले में आपको पॉइंट नहीं दे रखा होगा, और कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्या कहा गया बच्चों? डिस्कस द कंटिन्यूटी, और पॉइंट का नाम नहीं बताया गया है। और जब बच्चों पॉइंट का नाम नहीं बताया गया है और डिस्कस द कंटिन्यूटी कहा गया है, तो फिर हम लोग इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब जगह पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहली बात उस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा पढ़ के। इसमें लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिस, उधर लिखा था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिस एट x इक्वल टू 0। तो वहां पर एक पॉइंट दिया था, यहां पॉइंट नहीं है, यहां पर डिस्कस द कंटिन्यूटी बोला है। तो इसके एवरीवेयर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, हम लिखेंगे कि वी नो साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। साइन फंक्शन मैंने अभी बताया कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है।
ये साइन फंक्शन है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? x। ये पॉलिनोमियल है, बहुत से लोग इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ऑल आइडेंटिटी फंक्शन आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सभी आइडेंटिटी फंक्शन पॉलिनोमियल होते हैं। x, x+2, x² + 2x + 3 ये सब पॉलिनोमियल है, हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी साइन फंक्शन माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक हर जगह कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन भी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो इनका कोशेंट फंक्शन मतलब इनका डिवीजन, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, यानी माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक हर जगह बच्चों कंटिन्यूअस होगा। लेकिन बच्चों यहाँ एक और खास बात है, लेकिन ये फंक्शन तो सिर्फ 0 से छोटी वैल्यू के लिए डिफाइन है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये यहां से यहां तक हर जगह पर अगर कंटिन्यूअस होगा तो बच्चों ये 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, यहां से यहां तक के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। अगर माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो माइनस इनफिनिटी से 0 तक के लिए भी बच्चों कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होने के साथ 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है। इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस जब x 0 से छोटा है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी ये फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस हो गया। यानी फिर से समझ लीजिए, यहां से यहां तक अगर कंटिन्यूअस है तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। अब मैं कह दूंगा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगेन एंड अगेन we know every polynomial function is everywhere continuous. So fx is equal to x plus 2 is everywhere continuous. So fx is equal to x plus 2 is continuous or या everywhere continuous when x is greater than 0। यहाँ मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ये ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो ये वाला फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस 2 भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, यानी माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक। तो fx इक्वल टू x प्लस 2 जो कंटिन्यूअस होगा वो 0 से बड़ी वैल्यू पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी जब x प्लस 2 यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस है तो बच्चों फिर यहां से लेके यहां तक भी कंटिन्यूअस होगा, 0 से लेके इनफिनिटी तक। यही मैंने बोल दिया। सो fx इक्वल टू x प्लस 2 इज, यहाँ पर चाहे एवरीवेयर कंटिन्यूअस लगा दीजिए, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? एवरीवेयर। एवरीवेयर लिख लीजिए, एवरीवेयर कंटिन्यूअस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, ये ग्राफ 0 से छोटी वैल्यू के लिए इससे बना, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इससे बना। 0 पर दोनों मूल्य नहीं मिले, ग्राफ पर तो इसकी जानकारी मिल सकती है आसानी से। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं बिना ग्राफ के, फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको 0 से, ये जो फंक्शन है पूरा fx के बारे में सुनिए, ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक सब जो है कंटिन्यूअस हो गया। बस 0 पर अभी कंटिन्यूटी नहीं आई है, 0 पर कंटिन्यूटी नहीं आई है। हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर द पॉइंट एट x इक्वल टू 0। लेट अस कंसीडर द पॉइंट एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर पॉइंट कंसीडर करा जा रहा है और यहां पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट
h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, और 0 माइनस h हो जाने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 और ये माइनस h, ऊपर साइन में माइनस निकल जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2h अपॉन माइनस h। अब ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपकी बच्चों 1 हो जाएगी। हमने 0 वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया। हम लोग पिछली वाली एक्सरसाइज की तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, x इक्वल टू 0 पर 0 नेगेटिव हो गई और वो 0 माइनस h, x इक्वल टू 0 माइनस h और x की वैल्यू 0 माइनस h ये लगा ली बच्चों, और यहाँ x की वैल्यू हमने माइनस h लगा के नीचे भी माइनस h लगा दिया बच्चों, और माइनस कॉमन होके कैंसिल हो गया, और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट बच्चों 2 आ गया। 2 आ जाने के बाद क्या होगा जरा देखिए, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, और बच्चों ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, और फिर बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2, h 0 लगा दोगे तो ये बच्चों 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, 0 प्लस h हो गया fh, और यहाँ fx x प्लस 2 है तो fh h प्लस 2 हो जाएगा, h 0 लगा दोगे तो बच्चों 2 आ गया। दोनों इक्वल है, लेकिन अभी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन देखना है क्या है। Now fx at x equal to 0. Now fx at x equal to 0 क्या हो गया बच्चों? f0 की वैल्यू 0 प्लस कितनी हो गई बच्चों? 2 आ गया, 0 प्लस 2 हो गया, और 0 प्लस 2 हो जाने के बाद बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट at x equal to 0 here, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, और बच्चों fx एट x इक्वल टू 0, तीनों इक्वल हो गए। तो फिर इसके बाद बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्या लाइन लिखूंगा। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है, और हेंस लिखा जाएगा fx इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस। देखिए 0 से छोटी वैल्यू पर कंटिन्यूअस था, नंबर लाइन पर प्रूव करा, 0 से बड़ी वैल्यू पर कंटिन्यूअस है, और 0 पर भी बच्चों कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन माइनस से इनफिनिटी टू प्लस से इनफिनिटी सब जो है कंटिन्यूअस है, यानी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ब्रेक होता तो मैक्सिमम क्वेश्चनों में, मैक्सिमम क्या सभी में, ये जहां पर ब्रेक हो रहा है ना अलग अलग, इसी पर डिसकंटिन्यूटी आती है। अगर 0 पर तीनों लिमिट इक्वल नहीं होती तो लिख दिया जाता फंक्शन इज नॉट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, या फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हाँ यही लिखा जाएगा एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस आपने देखा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छा सा समझाया, इसको आपको बात समझ में आई होगी। आज इतना आप समझिए, फिर मैं कल आपको ग्राफ बना के भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन ग्राफ से आपको करना नहीं है, वो हाई लेवल पर कंपटीशन में करे जाते हैं क्वेश्चन, वो बोर्ड में कट जाएगा। थैंक यू बच्चों। हमें आपसे एक बात हाँ और कहनी थी कि कोई भी जो टेस्ट हुआ है उसको अभी रिमूव अपने ना करें, उससे पहले और उसके बाद के होमवर्क आप रिमूव करते रहिए हर 2 रोज के बाद, लेकिन जो टेस्ट मैंने लिया है उसे बिल्कुल भी अभी रिमूव किसी भी कीमत पर मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि उसका मैं प्रिंट निकाल रहा हूं सबके, और प्रिंट निकालने के बाद तब उसको चेक करूंगा, और प्रिंट अगर नहीं निकल पाया सही से तो फिर उसको उसी पर मैं चेक करूंगा, तो उसमें देर लगेगी बच्चों।
बाकी होमवर्क आप चेक जो होता है वो 2 दिन में मैं देख लेता हूँ, उसे आप रिमूव कर सकते हैं पुराने और फिर आगे के, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी रिमूव मत करिए। थैंक यू।